तो स्टूडेंट्स, हमने स्टैटिस्टिक्स 12th पार्ट 2 उसका सेकंड चैप्टर, अब सेकंड चैप्टर में मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि 2 चैप्टर्स हैं। तो कल हमने फर्स्ट चैप्टर खत्म किया और अब हम सेकंड चैप्टर देखने जा रहे हैं। आइए मेरे साथ जुड़ जाइए। सबसे पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि दोनों चैप्टर में फर्क क्या है। उसका नाम था डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये शब्दों को पकड़ो। प्रोबेबिलिटी के अलग अलग एक्स की अलग अलग वैल्यू पर उनकी प्रोबेबिलिटी और सबका टोटल 1। तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो फर्स्ट है और ये सेकंड है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब बाइनोमियल जो वर्ड है, बाई का मतलब होता है 2। तो इसमें जिस एक्सपेरिमेंट में 2 ही चांस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वहां पर हमें इसका यूज करना है। अगर हम जो चाहते हैं वो हो तो देखिए लिखा भी है ओनली 2 आउटकम्स। तो जो हम चाहते हैं उसको हम बोलेंगे सक्सेस और उससे उल्टा हो उसको बोलेंगे फेल्योर। अब सक्सेस को एस से बताएंगे, फेलियर को एफ से। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को बोलेंगे पी, लिखा भी है प्रॉब ऑफ एस बराबर पी। फेलियर की प्रोबेबिलिटी को बोलेंगे क्यू। पी की वैल्यू बिटवीन 0 to 1 और क्यू की वैल्यू भी बिटवीन 0 to 1। और एक इक्वेशन हमेशा अपनी जेब में रहेगा, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। अब यहां पर आ गया बर्नौली ट्रायल्स। अब बर्नौली ट्रायल्स की जो प्रॉपर्टीज है, तो आपको ये बता दूं 3 प्रॉपर्टीज इस चैप्टर में। बर्नौली की प्रॉपर्टीज, अगले चैप्टर में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज और उसी में स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी। ये तीनों प्रॉपर्टीज में से एटलीस्ट आपको 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। वो 1 मार्क्स 1 मार्क्स में भी हो सकता है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स में भी हो सकता है। वो प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट सवाल जरूर होगा। पहले बर्नौली ट्रायल्स के अंदर जो एक्सपेरिमेंट है उसमें 2 ही आउटकम होंगे, सक्सेस और फेलियर। इसकी डेफिनेशन देनी हो तो आपको बस एक ही बात याद रखनी है जो 3rd लाइन में लिखी है, ईच ट्रायल इज कांस्टेंट। मतलब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हर ट्रायल में वही की वही रहे, बस ये बर्नौली ट्रायल होता है। अब उसी को प्रॉपर्टी में लिखा है उसमें कि कांस्टेंट रहती है, सभी ट्रायल म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी एक ट्रायल की दूसरे पे इफेक्ट नहीं होती है, और तीसरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं और एग्जॉस्टिव होते हैं। एग्जॉस्टिव कैसे? दोनों को जोड़ने पर 1 आता है और Q और P में कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो ये बर्नौली ट्रायल्स की प्रॉपर्टीज मैंने बता दी। अब इस चैप्टर का ये पहला फॉर्मूला है, NCX PX QN माइनस एक्स। NCX यानी कि कॉम्बिनेशन लगाना है, PX मतलब प्रोबेबिलिटी X की उसकी पावर होगी, Q यानी कि फेलियर की प्रोबेबिलिटी उसमें n माइनस एक्स। अब इसको समझें। अब ये फॉर्मूला में हम
एक तो जानते हैं P को और एक जानते हैं Q को। अब बच गया N और X। N यानी टोटल ट्रायल और X यानी उसमें जो पूछा है, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। जैसे अगर P 2/3 है तो Q क्या होगा? 1/3 होगा। मान लो N 5 है, X 2 है, तो फॉर्मूला में रखेंगे 5C2 2/3 की 2 पावर 1/3 की 5 - 2 पावर। बस ये होता है। अब जो मैं बता रहा था प्रॉपर्टीज, वो यहां पर है फुल प्रॉपर्टीज। अब ये जो फुल प्रॉपर्टीज है, इसको मैंने 3 ग्रुप में बांट दिया है। पहले फर्स्ट और सेकंड समझे तो याद रखना, सेकंड चैप्टर में दोनों चैप्टर को डिस्क्रीट ही बोलेंगे कि एक डिस्क्रीट है। नंबर 2, इसके पैरामीटर्स हैं। याद रखना, थर्ड चैप्टर में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर म्यू एंड और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर। बोले मालूम नहीं। तो इस तरह से आप पैरामीटर में कंफ्यूज हो जाओगे, तो ये देखने पड़ेंगे। फिर आइए, इसके मीन का फॉर्मूला है एनपी और उसको एवरेज भी बोलेंगे। अच्छा, थर्ड, 4 और 5 तीनों ग्रुप में है। थर्ड है मीन का फॉर्मूला, 4 है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, और 5 है एनपी क्यू डिवाइडेड बाय एनपी करो तो क्यू बचेगा, यानी फेल्योर की प्रोबेबिलिटी। तो 3, 4, 5 ऐसे। आखिरी 3 भी ग्रुप में है। किसी में भी P की वैल्यू 1/2 से लेस देन हो तो इसकी इननेस पॉजिटिव, वाइस वर्सा नेगेटिव, और अगर 0 हो तो इसकी इननेस 0 होगी। अगर P = 1/2 हो, इक्वल 1/2 तो इसकी इननेस 0। 8 प्रॉपर्टी फिर से याद करते हैं। पहला है डिस्क्रीट, दूसरा है पैरामीटर्स एनपी, थर्ड है मीन, फोर्थ है वेरिएंस और स्टैंडर्ड, 5 है एनपी क्यू अपॉन एनपी बराबर क्यू। फिर 3 ग्रुप नीचे आ जाओ। P 1/2 से छोटा हो, पॉजिटिव, बड़ा हो, इक्वल हो। अब हम ग्रुप वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 12। आजा रे आजा रे। चलिए, 12th जो है, प्रोबेबिलिटी दे रखी है नॉन वेजिटेरियन की, यानी P दे रखा कितना 0.2, तो Q कितना होगा 0.8। N दे रखा है 6 और उसमें से एट द मोस्ट 2%। अब यहां X 2 नहीं है, एट द मोस्ट 2, तो 2 तक जाना है। तो 2 की प्रॉप, 1 की प्रॉप,
अब जीरो के बारे में फिर बता दूं, पिछले लेक्चर में जो हमने सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट सीखा था उसमें x जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो x क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अंदर x कहां से शुरू होगा, जीरो से कहां तक जाएगा, n तक, जीरो से शुरू n पे खत्म। खाली 2% बोला होता तो x2 रखते, एट द मोस्ट बोला है तो 0 1 2। अब ये रहा फॉर्मूला, आप धीरे धीरे शांति से देखेंगे बुक में, घर पर भी तो समझ में आएगा कि n 6 है तो 6 से 0, p 0.2 की 0 पावर, 0.8 की 6 पावर। ये हमने 0 को सॉल्व किया, प्लस फिर 1 को, फिर 2 को, तो x की जगह 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, तीनों को प्लस कर दो। आइए 16 पर। अब ये 16 को मैं समझाऊं उसके पहले अंडरलाइन किया है टेबुलर फॉर्म, क्या होता है वो मैं बाद में बताता हूं। पहली लाइन से आपको n मिल गया 4, दूसरी लाइन से p मिल गया और p से आपको q मिल गया और तीसरी लाइन में x बोला है, हाँ 2 से ज्यादा नहीं, हाँ 2 से ज्यादा नहीं, तो 2 या 2 से कम, यानी कि जैसे ऊपर के क्वेश्चन में एट द मोस्ट लिखा था या ऐसे साइड से लिखा है, तो आपको 0 की प्रॉप 1 की और 2 की निकाल के और प्लस कर देना है। अब बात करते हैं टेबुलर फॉर्म। अब ये टेबुलर फॉर्म एकदम इजी है लेकिन विचित्र है। एक्चुअल में इस दूसरे पार्ट में वो जो x और प्रॉब ऑफ x का टेबल बनाते थे वो नहीं है, वो तो पहले में है। इसने क्या किया, इस सेकंड में टेबुलर फॉर्म बोल दिया, यानी कि आपको क्या करना है, x की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होती है, 0, और बड़ी वैल्यू n, तो 0 से n तक की सारी प्रॉब निकालो, 0 से 4 तक की सारी प्रॉब निकालो और उसको टेबल के फॉर्म में रख दो, उसको कहते हैं टेबुलर फॉर्म। अब हम आएंगे 11 पे। अब 11 को मैंने बाद में क्यों रखा, तो उसका रीजन है, पहले दोनों एग्जाम्पल में P वर गिवन क्लियरली, यहां पे हमें P नहीं दिया है। अगर क्वेश्चन में P न दिया हो तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, तो वो जो फैक्ट्री तक की जो लाइन है दैट इज एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, और अगर परसेंटेज में है तो उसको जो भी नंबर है डिवाइडेड बाय 100 वो P होगा। तो डिफेक्टिव की प्रॉब आ गई 0.03, तो ये P आ गया, तो Q आ गया 0.97। अब उस लाइन का कोई मतलब नहीं है, बची हुई लाइन में n पकड़ो कितना है 4, और पूछा क्या है, नॉट एनी डिफेक्टिव, यानी x क्या रखना है 0। अब आप देखिए P है 0.03,
Q है 0.97, N है 4 और X होगा 0। बाकी का काम कैलकुलेशन करेगा। इसी में आखिरी आ जाते हैं इस ग्रुप का आखिरी क्वेश्चन, एग्जाम्पल 15। सबसे पहली बात, दूसरी लाइन में जो 2 PM से 3 PM ऐसे दो नंबर लिख दिए, वो आपको खाली हैरान करने के लिए, उसका कोई मीनिंग नहीं है। अब क्वेश्चन में कहीं भी प्रोबेबिलिटी क्लियर नहीं दिया है, इसका मतलब देयर मस्ट बी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो जो पहली लाइन है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, टोटल लाइन है 4, उसमें से 1 इज बिजी, तो प्रोबेबिलिटी आ गई, तो P आ गया 1/4। अब इसकी जो 1.5 लाइन है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, वो हटा दो। P 1/4 तो Q आया 3/4। अब दूसरी लाइन से N मिल गया 6। अब पहला क्वेश्चन, 3 से ज्यादा नहीं, तो एवरेज स्टूडेंट बोलेगा 3 से कम। नॉट मोर देन 3 का मतलब होता है तो नॉट मोर देन 3 का मतलब अप टू 3 होता है, 3 से कम नहीं होता बेवकूफ। 3 और 3 से कम ऐसे अर्थ हो। तो आपको चाहिए 0, 1, 2, 3 और सबको जोड़ना है। दूसरा क्वेश्चन है एटलीस्ट 3। एटलीस्ट 3 का मतलब होता है 3 तक आना है, ऊपर से लेकर। तो 3, 4, 5, 6। अब बुक ने पहले क्वेश्चन में पूछा था नॉट मोर देन 3, उसका मतलब 0, 1, 2, 3 होता है। मैंने तुम्हें कहा था कि x की प्रोबेबिलिटी कहां से शुरू होती है? 0 से। कहां पे जाती है? n क्या है? 6। तो 0 से 6 तक की सारी प्रोबेबिलिटी निकाल के अगर आप प्लस करो तो 1 आएगा। हमको दूसरे क्वेश्चन में 4, 5, 6 चाहिए। तो बुक ने क्या किया, 4, 5, 6 निकाला, तीनों को जोड़ा और 1 में से माइनस किया। 1 में से क्यों माइनस किया? 0, 1, 2, 3 निकाल के जोड़ोगे तो वही आंसर आएगा जो इसका आंसर आया। तो वही क्यों नहीं किया? क्योंकि नीचे के क्वेश्चन में भी 4, 5, 6 चाहिए और +3 चाहिए। तो 4, 5, 6 तो ऊपर निकाल चुके थे। अगर खाली 3 निकाल के और फिर चारों को जोड़ दे तो ये आंसर हो जाएगा। यहां पे पहला ग्रुप पूरा हुआ। YouTube के स्टूडेंट के लिए मैं ग्रुप लिखा दूं, ये चारों एग्जाम्पल के अलावा 2.2 का 3.5, E का 3.4, ये सारे क्वेश्चन आप गिन जाएं, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरे ग्रुप की तरफ चलते हैं। दूसरा ग्रुप है एग्जाम्पल 19 पे आए। Die is tossed 7 times. If the event of getting a number 5 or more is called success, and X denote the number of success in 7 trials. पहले तो बोला है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा बोला है
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 सक्सेस, और तीसरा बोला है एट द मोस्ट 6। क्वेश्चन में कहीं पर भी P नहीं दिया है, प्रोबेबिलिटी नहीं दी है, और कहीं भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं होती, इसलिए इसको मैंने अलग ग्रुप में रखा है। जो क्वेश्चन डाई का या कॉइन का होगा वो क्वेश्चन में कभी भी वो लोग प्रोबेबिलिटी नहीं देंगे और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी नहीं देंगे। यहां पर डाई है, आपको 7 टाइम टॉस करना है, गेटिंग अ नंबर 5 और मोर। अच्छा ये बताओ, डाई टॉस करें तो क्या क्या रिजल्ट मिलेगा? तो वो यू दिख रहा है 1 से लेके 6 तक, उसमें 5 की प्रॉब होगी 1/6, 6 की प्रॉब होगी, इसको उसने सक्सेस माना, तो 1/6 1/6 हुआ, ये हुआ सक्सेस, ये हुआ P, तो P आया 2/6 यानी कि थैंक यू 1/3, तो Q आया 2/3। अब जिस लाइन से हमने 1/3 और 2/3 निकाला था उसकी गरज अपनी खत्म हो गई, वो लाइन हटा दो। अब बची हुई लाइन में आप बताइए n क्या है? n 7 है। अब पहला क्वेश्चन पढ़ो। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x क्या होता है? फॉर्मूला के अंदर x को छोड़ के तीनों चीज लिख दो। आइए, ये हमने तीनों चीज लिख दी। अब जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो सिर्फ फॉर्मूला में लिख के छोड़ देते हैं। देखो बाजू में क्या लिखा है, x इज इक्वल टू 0 से 7, ये भी लिखना जरूरी है। पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है? अब ये तो आप बता सकते हो, x की जगह 4 रखना, तो ये x की जगह 4 रख दिया। अब तीसरा क्वेश्चन बताइए, एट द मोस्ट 6 का क्या मतलब होता है? 6 तक जाना है, तो इसका लंबा आंसर हुआ 0 1 2 3 4 5, क्या रह गया? 7 फाइंड करके 1 में से माइनस कर देंगे तो हो गया। देखो कल जो मैंने समझाया था ना आपको, मैंने खास जोर दे के बोला था कि तुम उसके सवाल सॉल्व कर जाना, तुम्हारे को बहुत बेनिफिट होगा। आलस में नहीं किया। आज भी मैं जो समझा रहा हूं उसका ग्रुप पूरा नहीं सॉल्व करने में कंटाला आता है, तो वो ग्रुप के क्वेश्चन आपकी नोटबुक में है, आंसर पे रखो, खाली बोलते जाओ, खिसकाते। इससे भी इतना भी नहीं हो रहा हो तो जो एग्जाम्पल समझा रहा हूं वही एग्जाम्पल आंसर छुपा के मेरी कॉपी करते हुए बोल जाओ, कम से कम कुछ तो रिपीट होगा, नहीं तो फिर भूल जाओ। ये सेकंड चैप्टर ऐसा ही है। आते हैं अब यहां कॉइन्स की बात आ गई। मैंने क्या कहा था, डाई और कॉइन में वो कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं देगा।
5 टाइम कॉइन्स को टॉस करते हैं और सक्सेस किसको माना है, सेकेंड लाइन में लिखा है। अब कॉइन में एच की प्रॉप बोलो 1/2, तो क्यू क्या होगा 1/2। पहली लाइन से आपको एन मिल गया। अब ये जो 3200 आया है ये कैपिटल एन, इसमें हमें बहुत डीप में नहीं जाना है, ये जब तुम सीए में जाओगे तब आपको सीखने को मिलेगा। अभी अपने को इसका जितना जरूरत है उतना यूज करें। ये कैपिटल एन साइड में रखो। अब वो चौथी लाइन में एक वर्ड लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब मैंने पिछले लेक्चर में सीखा था एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है मीन, तो एक तो वो सीखना है। फिर आपको क्या बोला है, ऑब्टेन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ नंबर सक्सेस एंड ऑल्सो ऑब्टेन स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी हमने प्रॉपर्टी सीखी थी, उसमें मीन भी सीखा था, स्टैंडर्ड डेविएशन भी सीखा था। चलिए शुरू करते हैं। पी क्या आया 1/2, क्यू क्या आया 1/2, एन क्या होगा 5। अब वैल्यू रख दी एन, पी और क्यू रख दिया। याद रखें अगर पी भी 1/2 है, क्यू भी 1/2 है और आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो पावर मिक्स कर देते हैं, जोड़ देते हैं, वो जोड़ दिया तो शॉर्ट में आ गया NCX 1/2 की 5 पावर। अब इसने क्या किया 1/2 को सॉल्व कर दिया तो नीचे आया 32, तो 5 से 6/32 ये डायरेक्ट कर दिया। अब आपको 0 रखो तो x की जगह 0 रखो, सॉल्व है। सर मेरे को समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, अपने बड़े वाला फॉर्मूला के अंदर x की जगह 0 रखो 1 रखो, जैसा भी हो। अब आपको क्या करना है, सबकी प्रॉब निकालनी है, जो हमने एग्जाम्पल 16 में देखा था। सब 0 से 5 तक की क्या किया, प्रॉब निकाल ली। निकालने के बाद अब आता है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। कैपिटल एन जो दिया था उससे इंटू करेंगे। याद रखना ये कैपिटल एन आगे के ग्रुप में फिर आएगा, तो सब में अच्छा वो जो प्रोबेबिलिटी आई सबको जोड़ने पे क्या आएगा 1, और ये जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आई इसको जोड़ने पे 3200 आना चाहिए, तो आपका आंसर सही है। अब इसके अंदर उसने पहले पूछा था, क्या पूछा था, मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्या फॉर्मूला है स्मॉल एन पी, तो एन रखो पी रखो। फिर क्या पूछा था, तो रूट में और उसको सॉल्व करो। इस ग्रुप के क्वेश्चन है ये 2 एग्जाम्पल के अलावा 2.2 का 1, डी का 7-9, एफ का 5, सी का 4-6। सारे के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर जाइए, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आगे चलते हैं अगले ग्रुप की तरफ। अगला ग्रुप में पहली बात कहीं भी पी नहीं दिया है, और मैंने कहा था पी नहीं दिया हो, कॉइन वाला ना हो, डाई वाला ना हो, तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी। तो पहली लाइन में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, क्या है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, संक, जो बच्चों का इंग्लिश वीक है, सिंक, सेंक, संक, सिंक, सेंक, संक। तो प्रोबेबिलिटी यहां पे मिल गई आपको 1/9। एन दिया हुआ है 6 और एक्स भी दिया है
5। तो सर ये तो इजी क्वेश्चन था, इसको अलग ग्रुप में क्यों रखा? वो लास्ट में आ रहा है, अराइव सेफली, मतलब क्या? आदमी हवाई जहाज में पैसों से के कारण चढ़ता है और किस्मत के कारण उतर पाता है। नहीं समझे? कल क्रैश हुआ ना, तो इस तरह से। तो यहां पर अराइव सेफली बोला है, इसका क्या मतलब? याद रखें, जो पूछा हो वही हमारे लिए सक्सेस होती है। जैसे मैं तुमको पहले भी एग्जांपल दिया था, हम कोई भी फिल्म देखते हैं तो हीरो के नजर से देखते हैं। अगर उसमें हीरो इंस्पेक्टर है तो इंस्पेक्टर कुछ भी करेगा वो हमको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर इंस्पेक्टर हीरो नहीं है, गली में रहने वाला कोई टपोरी है, तो हम फिल्म उसके नजर से देखेंगे। तो यहां पे आपको जो पूछा है उसे पी मानना है। तो ये बात मैंने पहले क्यों नहीं समझाई? क्योंकि ऊपर के ग्रुप में पूछा भी वही था और दिया भी वही था। यहां पे पूछा है सेफ पहुंच जाए और दिया है डूब जाए। तो जो डूब जाए उसे मानेंगे क्यों, क्योंकि वो तो विरोधी पार्टी है। तो Q हुआ 1/9, P हुआ 8/9, N हुआ 6, X हुआ 5। अब हमने अगर घोड़े पे बैठ के तबड़क तबड़क सॉल्व किया ये क्वेश्चन और हमारी नजर वो लास्ट वर्ड सेफली पे नहीं पड़ी, तो पूरा क्वेश्चन हमारा। तो ये जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, ये बड़े डरावने होते हैं। इसमें अब आगे और कुछ समझाना नहीं है, लेकिन इसमें एक्सरसाइज में 3 है, वो मैं बताऊं तभी तुम्हें ख्याल आएगा। तो आइए 2.2 का 4, आप देखिए यहां पर फार्म से 200 और तीनों लाइन में कहीं भी प्रोबेबिलिटी नहीं लिखी है इस, और ना ये कॉइन है ना डाई है, यानी कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगा। और टोटल 200 फार्म में 20 फार्म में सॉल्टेड वाटर है, और यहां पे जो लिखा है नॉट गेटिंग सॉल्टेड वाटर, तो नॉट गेटिंग को पी माने, तो ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ये क्यू हो गया। तो क्यू आएगा 20/200, 1/10, तो Q 1/10, तो P हुआ 9/10। अब वो जो 1.5 लाइन है 1.5, उसको भगाओ, क्योंकि उसको फिर से पढ़ोगे तो कंफ्यूजन हुआ। बची हुई लाइन में n पकड़ लो, 5x पकड़ लो, इजी हो गया। अगले पे आते हैं। अब हम आते हैं D का 6। यहां पर फिर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं, प्रोबेबिलिटी सीधे दी है, लेकिन हमें पूछा है टारगेट हिट सक्सेसफुली। एक गांव में एक दीवार पर रिवॉल्वर के निशाने थे और बिल्कुल राउंड के बीचों बीच में,
तो किसी ने पूछा कि तुम्हारे यहाँ तो जोरदार निशान चाहिए। बोले काहे का? पहले गोली मारता फिर राउंड बना देता है। तो उस तरह का नहीं है, यहां पे टारगेट सक्सेसफुली हिट, उसको हमें मानना है P। और वो बोला है विल फेल, तो ये जो 2/5 है ये Q हो गया, तो P हो गया 3/5। अब वो जो उतनी सी लाइन है वो छोड़ दो। अब आप बताइए बची हुई 1.5 लाइन में N क्या होगा? 3, X क्या होगा? 2। इजी हो गया। आइए इस ग्रुप का लास्ट, यहां पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में फेल लिखा है और क्वेश्चन में हमें पास बोला है। जो पूछा हो वही हमारे लिए सक्सेस होता है। तो परसेंटेज वाला मैं ऊपर समझा चुका हूं, तो Q आ गया 0.4, तो P आया। अब वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को छोड़ो, बची हुई लाइन में से N पकड़ो 6 और X होगा एटलीस्ट 4 नहीं, मतलब 4, 5, 6 तीनों निकालो और तीनों को जोड़ दो। यहां पे ये विरुद्ध आहार का ग्रुप पूरा हो गया। यानी क्या? P पूछा है, Q दिया है, ऐसा ग्रुप पूरा हो गया। अब हम अगले ग्रुप पे चलते हैं। अगला ग्रुप है मीन और वेरिएंस का। यह सबसे इजी है, मीन और वेरिएंस का। यहां पे मीन दे रखा 3.9, फॉर्मूला होता है NP, वेरिएंस दिया है। तो आपको ऊपर NP क्यों रखना है, नीचे NP रखना है। NP कटेगा तो Q बचेगा, तो Q की वैल्यू आ गई 0.7, Q पर से P की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में पढ़ना है, पूछा क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स और राइट द प्रॉब ऑफ X। यानी कि आपको N निकालना पड़ेगा। अब NP के अंदर आपको क्या करना है? NP कितना है? 3.9, P कितना है? 0.3। तो NP अपॉन P करें तो PP कटेगा तो N आ जाएगा। याद रखें इस ग्रुप में वेरिएंस अपॉन NP करो Q आएगा, NP डिवाइडेड बाय P करो तो N आएगा। फिर उसने डिस्ट्रीब्यूशन बोला है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है X को छोड़ के तीनों वैल्यू रख देना है और बाजू में लिखना है X इक्वल टू मीन दिया है 80, वेरिएंस दिया है 4.5। जो पूछा है वो बाद में सोचते हैं, पहले हम सॉल्व करेंगे Q। तो वेरिएंस अपॉन मीन आया 1/4, तो Q आ गया, तो P आया 3/4। अब आपको पूछा है स्क्यूनेस। मैंने तुम्हें कहा था तीनों प्रॉपर्टीज बर्नौली की, स्टैंडर्ड नॉर्मल और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उन पर से 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर आएंगे। अब देखो यहां स्क्यूनेस के लिए पूछा। अब स्क्यूनेस की 3 थी प्रॉपर्टीज। आपको P की वैल्यू देखनी है, क्या है? क्या ये 1/2 से छोटी है कि बड़ी है? बड़ी हो तो नेगेटिव होगा। हो गया क्वेश्चन।
तो प्रॉपर्टी याद हो तो ये अपने लिए इजी हो गया एक लाइन। अब इस ग्रुप के जो क्वेश्चन है मैं मान के चलता हूं कि आप कर लोगे, सिर्फ उसमें एक क्वेश्चन थोड़ा अलग है, वो समझा देता हूं। 2.2 का 2, ये झंझट है इसमें। यहां पे मीन कितना है 5, वेरियंस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब ये लाइन बच्चों को परेशान करती है। आपको क्या करना है कि अपना लेक्चर पूरा हो उसके बाद एक बार और फिर 3 दिन बाद फिर से ये देखना है कि आपको याद रहता है कि नहीं। कोई भी चीज को याद रखना है तो 3 बार रिपीट करना चाहिए। एक दिन बाद, फिर 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद, तब जाके वो पूरी तरह से दिमाग में बैठता है। यहां पे वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है, तो देखो वहां लिखा हुआ है NPQ, और NPQ बराबर लिखा है P। ये कहां से आया, वो क्वेश्चन में है। अब NP की वैल्यू क्या है, तो NP हटा के क्या लिख दिया 5। अब Q की जगह जब आगे कोई रास्ता ना बचे तो Q की जगह उसका फॉर्मूला रख देंगे 1/P, ब्रैकेट खोलेंगे 5 माइनस 5P, 5P को उधर भेजेंगे 6P, 6 को उधर फेंकेंगे, P आएगा 5/6, Q आएगा 1/6। अब उसने पूछा क्या था, पैरामीटर्स। अब फिर प्रॉपर्टी याद करो, एन और पी, तो उसमें से एक प्रॉपर्टी तो ढूंढ ली पी। अब हमें चाहिए एन, तो आपको बताया था एनपी अपॉन पी करो, तो आपको एनपी अपॉन पी करोगे तो एन आ जाएगा 6। फिर उसने आगे क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ नन ऑफ द फेल्योर्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, कोई फेल्योर ना हो, सारे के सारे सक्सेस हो, तो जो एन होता है वही एक्स होता है। तो ये क्वेश्चन 2-3 बातें इसमें अजीब है, तो इसलिए इसको मैंने समझा दिया। अब हम चलते हैं इस ग्रुप के कठिन क्वेश्चंस, अगला ग्रुप, और उसमें मैंने छांटे 5 क्वेश्चन, 3 एग्जाम्पल हैं और 2 एक्सरसाइज है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आपको कठिन ही लगे। जैसे ये 17 नंबर का क्वेश्चन, एक्चुअल में तो ये इजी है, कठिन क्यों लगेगा। 2014 के पहले ऐसे 5-7 क्वेश्चन होते थे, तो जब बच्चे उस तरह का कोई क्वेश्चन को ज्यादा बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो इजी हो जाता है। ये क्वेश्चन एक ही है पूरे चैप्टर में, ये एक ही है। इसमें n के साथ 2x दिए थे और आपको बोला होता है p ढूंढो, q ढूंढो, कुछ भी ढूंढो। इस क्वेश्चन को हम नाम देंगे 2 इक्वेशन वाला क्वेश्चन। अब वो जो दोनों x है, पहला x है 4। अब जो बच्चे नहीं बोल पाए तो मैं क्या बोलता हूं, ब्राइड है 4 और उसकी डाउरी है 2, उधर बाजू ब्राइड है 3 और उसकी डाउरी है 5। आपको क्या करना है, n और x पकड़ के फॉर्मूला में रखना है,
इक्वल, फिर n और x पकड़ के फॉर्मूला में रखना है और इंटू क्या करना है, इंटू करना है दोनों की अपनी अपनी डाउरी। बोल के बताता हूं, 2 इंटू 8c4 p की 4 पावर q की 4 पावर इक्वल टू 5 इंटू 8c3 p की 3 पावर q की 5 पावर। अब वही ये नीचे दिया हुआ है, आपको पहले 8c4 को सॉल्व करना है और उधर 8c3 को सॉल्व करना है। अब दोनों तरफ उड़ाना शुरू करना है, तो दोनों तरफ 140 काट दिया। अब P पकड़ो, उधर 4 पावर है, इधर 3 पावर है, तो P भी उधर बच गया। अब Q को काटो, उधर 4 पावर है, इधर 5 पावर, तो 2Q बच गया। तो चलते हैं एग्जाम्पल 20 पर। 20 वैसे डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन लैंग्वेज ऐसी है कि बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैंने रखा। प्रोबेबिलिटी के लिए परसेंटेज दिया हुआ है, विजन प्रॉब्लम को P माने तो P हो गया 0.1, Q हो गया 0.9। अब वो लाइन को छोड़ दो, दूसरी लाइन से आपको n मिल गया 10। अब तीसरी लाइन में हमको बोला है एट द मोस्ट 1 यंग चाइल्ड इज अफेक्टेड। एट द मोस्ट का मतलब 10 में से 1 या 0 अफेक्टेड होते हैं। अब वो बोला है कि सोशल वर्कर इज रिजेक्टेड, तो उसका काम कब रिजेक्ट होगा, तो या तो 0 मिले या 1 मिले। P हमने ऊपर ढूंढ लिया था, Q ढूंढ लिया था, N 10 दिया है। आप देखिए 0 की प्रॉब रख दी, 1 की प्रॉब रख दी और दोनों को जोड़ दिया और ये उसका आंसर आ गया। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या था, एक्सपेक्टेड नंबर हम सीख चुके हैं। एक्सपेक्टेड नंबर का मतलब होता है NP, तो n इंटू P, स्मॉल n है 10, अब प्रोबेबिलिटी है 0.1। इसके बाद आइए एग्जाम्पल 22 पर। अब ये 22 के अंदर जैसे मेरा जो क्वेश्चन है वो उसके अंदर दो बातें कठिन है, इसलिए मैंने इसको ग्रुप कठिन वाले ग्रुप में रखा। सबसे पहली बात, टोटल हाउस वाइव्स दूसरी लाइन में दिख रही है 5000। इनको ग्रुप में बांटा है और एक ग्रुप में कितना बांटा, 5। तो 5000 डिवाइडेड 5 करो, बस पहला टर्निंग पॉइंट है कैपिटल N इज 1000, 5000 मत ले लेना, बस यही इसका कठिन बात है, बाकी ज्यादा कठिन नहीं है। पहली लाइन से आपको P मिल जाएगा, तो P क्या होगा 4/5। क्या पूछा क्या है, तो यहां पर ऊपर लिखा है डू नॉट आइडेंटिफाई। अब देखो नॉट पे अगर नजर नहीं पड़ी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसमें लिखा है डू नॉट आइडेंटिफाई, वो दिया है हमको और पूछा है आइडेंटिफाई।
यानी Q दिया है, तो Q कितना दिया है 4/5, तो P क्या होगा 1/5। अब 5 का ग्रुप है तो n स्मॉल n हुआ 5। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, एट द मोस्ट 1 हाउसवाइफ, क्या मतलब हुआ 0 और 1, लेकिन पिक्चर इसमें खतरनाक है। सारे क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी पूछी थी, यहां पे पूछा है अंडरलाइन किया तीसरी लाइन, हाउ मेनी ग्रुप्स, यानी कि कैपिटल एन से मल्टीप्लाई करना। तो दो कठिन बात आई, नंबर 1 एन निकाला 1000, अच्छा नंबर 2 देखा जाए तो वो क्यू दे रखा है, और नंबर 3 इसके अंदर पहली बार आया है ग्रुप पूछा है। तो एट द मोस्ट का मतलब हुआ 0 और 1 रख के जो आंसर आया उसको 1000 से इंटू कर दिया। अगला क्वेश्चन है इसमें ओनली 2। अब ओनली 2 का मतलब हुआ x की जगह 2 रखना, और उसमें भी ग्रुप पूछा था तो n से इंटू कर दिया। तो ये 3 क्वेश्चन थे। अब एक्सरसाइज में सिर्फ 2 क्वेश्चन है और ये चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा। ई पर आइए, ई का 7, थ्री रेड और 4 वाइट बॉल, 4 balls आर सिलेक्टेड। अब ये जो क्वेश्चन है, तुम याद करो पिछले लेक्चर में भी बॉल का क्वेश्चन था, इसमें भी बॉल का क्वेश्चन है। अब पता कैसे चलेगा कि ये आज वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, वो लास्ट में लिखा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उससे पता चला। दूसरी बात, क्वेश्चन में कहीं भी P नहीं दिया है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी नहीं है, और कॉइन और डाइस भी नहीं है। तो वो जो हाफ लाइन है उसी को अपने मान लेंगे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, यानी क्या 3 रेड और 4 वाइट बॉल्स, यही हमारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। अब हमको जो पूछा हो उसे हम सक्सेस मानेंगे। तो पहले क्वेश्चन में 2 रेड और 2 वाइट, तो किसी को भी x मान सकते हैं। दूसरी लाइन से हमें पता चला वाइट बॉल, तो हम मानेंगे P वाइट बॉल। अब वो जो आधी लाइन है, प्रोबेबिलिटी के चैप्टर के हिसाब से सोचो, कहीं पे 3 रेड और 4 वाइट बॉल है, एक बॉल की वाइट बॉल की क्या आएगी, बेवकूफ, डफोल, मूर्ख। 4/7 टोटल बॉल्स है 7, 1 इज सिलेक्टेड, n आया, डिनोमिनेटर आया 7c1, m आया 4c1, आंसर आया प्रोबेबिलिटी का 4/7। ये चीज बच्चों को बहुत गफलत पैदा करती है। तो वो जो आधी लाइन है दैट इज ओनली फॉर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। As soon as you get the value of P 4/7, question would be very easy for you. Remove that half line. P आया 4/7, Q आया 3/7। अब बचे हुए में से n पकड़ो।
बची हुई लाइन में से n बोलो 4, तो n आया 4। पहला क्वेश्चन है व्हाइट बॉल को यानी कि x की जगह 2 रखना है। दूसरा क्वेश्चन में x की जगह 4 रखना। अब डरावना क्यों हो जाता ये? क्योंकि प्रॉब हमको निकालनी है, कुछ बोलता नहीं है, हमें ही नक्की करना है कि सक्सेस किसको माने, इसलिए इसको डिफिकल्ट में रखा। और लास्ट क्वेश्चन है f का 2। अब ये जो f का 2 है यहां परसेंटेज दिया हुआ है, इसका मतलब p मिल गया आपको 50/100 1/2, तो q भी मिल गया 1/2। 1024 कैपिटल N हो गया, उसको अभी छोड़ दो। तीसरी लाइन से स्मॉल n मिल गया 10। आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है लेस देन 30%। इस एक लाइन के कारण मैंने इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट में रखा। यहां पे x आपको छुपा के दिया है। लेस देन 30% का मतलब होता है 10 का 30% करो 3। अब इसको लेस देन 30 को हटा के लेस देन 3 कर दो। अब ये क्वेश्चन इजी हो गया। लेस देन 3 का मतलब होता है 0 1 और 2। तो आपको इसमें क्या करना है? p निकाला 1/2, q निकाला 1/2, n आया 10, x की जगह 0 1 2 निकाल के तीनों को जोड़ दो। तो एक तो ये क्वेश्चन पूछा था। फिर ऊपर चलो, एक और पूछा है एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन ऑफ सच स्टूडेंट। अब यहां पे आपको एक्सपेक्टेड पूछा है, यानी कि छपना रह गया एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन ऊपर आया था, क्या करने का? 0 से लेकर 10 तक सब निकालना है और सब में 1024 से मल्टीप्लाई करना है। तो वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी वाला छपना रह गया। अब अगर 2-3 मार्क्स में इसके चांस कम है, क्वेश्चन में जो डिफिकल्टी है वो मैंने बता दी, खाली लेस देन 30% वाला x छुपा के दिया था और दूसरा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पर ये चैप्टर अपना खत्म हुआ।